आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि क्या भारत के राज्य गरीब होने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कंगाली के कगार पे हैं। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। सेहत इतनी खराब है, आर्थिक सेहत मेरा मतलब, कि अगले 2 महीने तक मुख्यमंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन की सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे। सैलरी तक देने के पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो और उनके मंत्री 2 महीने के लिए सैलरी और भत्ता छोड़ रहे हैं। 2.5 साल पहले कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है। आर्थिक संकट की वजह सरकार की तरफ से बांटी जा रही फ्रीबीज को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि ये फ्रीबीज भारत के लगभग सारे राज्यों में बांटी जाती है और जहां पे ये कंसेप्ट है वो राज्य दिक्कत में है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले मार्च 2022 तक 70,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था, लेकिन उसके सत्ता में आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए ज्यादा का कर्ज हो गया है। मार्च 2025 तक हिमाचल सरकार का कर्ज बढ़कर लगभग 95,000 करोड़ तक हो जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एनिमेशन में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ये शानदार कंटेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, तो बस हमारी एक विनती है कि 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अब हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। फ्रीबीज बहुत महंगी पड़ रही है। 2022 के चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार में आने के बाद इन वादों पर बेतहाशा खर्च किया जा रहा था। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है और ये सारे राज्यों के हालात है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होता है। ओल्ड पेंशन स्कीम भी यहाँ लागू कर दी गई है, जिसके 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। बिजली की बात करें तो सालाना 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये जो 3 स्कीम आपको दिख रही हैं, 20,000 करोड़ रुपए अकेले खर्च हो जाता है। एक और झटका तब लगा हिमाचल प्रदेश सरकार को जब केंद्र सरकार ने कर्ज लेने की सीमा को और कम कर दिया। पहले हिमाचल सरकार अपनी जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब 3.5% तक ही कर्ज ले सकती है। यानी कि पहले राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए तक उधार ले सकती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ तक ही उधार ले सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज बढ़ा है। अभी 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है और हिमाचल में हर व्यक्ति 1,70,000 रुपए का कर्ज है हर व्यक्ति के ऊपर। आप समझ रहे हैं, तो हालात बहुत ज्यादा 2 महीने सैलरी से कुछ होगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री और सबने कहा कि हम सैलरी नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री को हर महीने 2.5 लाख रुपए सैलरी और भत्ते के रूप में मिलते हैं। 2 महीने में हुए 5 लाख। हिमाचल सरकार में 10 मंत्री हैं और इन्हें भी हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 महीने में इन मंत्रियों की सैलरी और भत्ते का खर्च 50 लाख हो गया। 6 सचिव हैं जिनको हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 2 महीने की सैलरी भत्ते पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री और सबको मिला दे तो अगर वो भत्ता नहीं लेंगे तो कुल 85 लाख रुपए की बचत होगी, जबकि हिमाचल सरकार पर कर्ज 95,000 करोड़ का है। तो ये तो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। लेकिन दोस्तों, बाकी राज्यों के भी हालत बहुत खराब है। हिमाचल तो सिर्फ एक ट्रेलर है। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे राज्यों के ऊपर कर्ज है। तो चलिए हम देखते हैं। सिंपल सा गणित है, कमाई कम और खर्च ज्यादा है तो कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन खर्च और कर्ज का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया गया तो हालत ऐसे हो सकते हैं कि ना तो कमाई का कोई जरिया बचेगा और ना ही कर्ज लेने के लायक बचेंगे। राज्य सरकारों पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों ने सब्सिडी का कुल खर्च का 11.2% खर्च किया था, जबकि 2021-22 में 12.9% खर्च किया था। जून 2022 में स्टेट फाइनेंस की रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अब राज्य सरकारें सब्सिडी के बजाय मुफ्त ही दे रही हैं। सरकारें ऐसी जगह खर्च कर रही हैं जहां से कोई कमाई नहीं हो रही है। आरबीआई के मुताबिक 2018-19 में सभी राज्य सरकारों ने सब्सिडी पर 1,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये खर्च 2022-23 में बढ़कर 3 लाख करोड़ हो गया था। इसी तरह से मार्च 2019 तक सभी राज्य सरकारों पर 47,86,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 75 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया था। मार्च 2025 तक ये कर्ज और बढ़कर 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कितने कर्जे में है। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकारों पर कुल 75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मार्च 2025 तक ये कर्ज बढ़कर 83,31,000 करोड़ तक हो जाएगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा
8,34,000 का कर्ज है। यूपी में 7,70,000, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6,58,000 करोड़, कर्नाटक में 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़, आंध्र प्रदेश में 4,85,000 करोड़, गुजरात में 4,66,000 करोड़, केरल में 4,29,000 करोड़, मध्य प्रदेश में 4,18,000 करोड़, पंजाब में 3,51,000 करोड़, हरियाणा में 3,36,000 करोड़, बिहार में 3,19,000 करोड़ और आसाम में 1,51,000। ये हमारे प्रदेशों की हालात है और अभी और बिगड़ेंगे ये हालात, क्योंकि फ्रीबीज का कल्चर बंद नहीं हो रहा है। हिमाचल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी तो मुख्यमंत्री मंत्रियों ने सैलरी लेना छोड़ा है। पिछले साल आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। आरबीआई का कहना है कि 2026-27 तक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का 30% से ज्यादा हो सकता है। कुछ राज्य ऐसे हैं, इनमें पंजाब की हालत सबसे खराब होगी। इस समय पंजाब सरकार पर जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज है। राजस्थान और केरल, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जीएसडीपी के 35% कर्ज होने की संभावना है। ज्यादा कर्ज होने से पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो पाता। सरकारें ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च नहीं कर पाती जिससे भविष्य में आमदनी हो सके। पंजाब अपने कुल खर्च का 22% से ज्यादा ब्याज चुकाने में खर्च करता है। हिमाचल का भी 20% खर्च ब्याज चुकाने और कर्ज चुकाने में चला जाता है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें की बात है। आरबीआई के अनुमान है कि 2026-27 तक पंजाब अपनी जीएसडीपी का 45% से ज्यादा कर्ज होगा। जरा हम नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से राज्य अपनी टोटल जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीएसडीपी का कितना परसेंट ब्याज चुकाने में देंगे। पंजाब 47%, राजस्थान 39%, केरल 38%, पश्चिम बंगाल 37%, आंध्र प्रदेश 34%, उत्तराखंड 32%, बिहार 31%, हरियाणा 31%, तमिलनाडु 31% और झारखंड 30%। क्या होती है फ्रीबीज? देखिए, जब भी चुनाव आते हैं मुफ्त बांटो, विरोध करने वाले इन्हें फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहते हैं। अब रेवड़ी कल्चर किस तरीके से लोगों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी पैसा गरीबों को जाता है वो टैक्स पेयर का होता है। ऐसी योजनाएं लाने वाले कहते हैं कि इसका मकसद गरीब जनता को महंगाई से राहत दिलाना है। खास बात यह है कि एक पार्टी जिस तरह की योजना को एक राज्य में रेवड़ी कल्चर कहती है, वही दूसरे राज्य में उसे कल्याणकारी योजना कहकर लागू कर देती है। इसकी कोई साफ स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि आखिरकार फ्रीबीज होता क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के हलफनामे में बताया था अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना या पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये फ्रीबीज है। लेकिन आम दिनों में ऐसा होता है तो उसे फ्रीबीज माना जा सकता है। देखिए, आरबीआई ने कहा था कि किसी योजना जिसमें क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमत बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स भागीदारी कम हो तो वो फ्रीबीज होती है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए वादों की बौछार कर देती हैं, लेकिन इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल बांटी जा रही फ्रीबीज सरकार को दिवालियेपन की ओर धकेल देंगी। क्या है समाधान? सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य के घटते राजस्व के इजाफे के लिए एनके सिंह की अगुवाई वाले 15th फाइनेंस कमीशन ने संपत्ति कर में धीरे धीरे बढ़ोतरी, पानी जैसे विभिन्न सरकारी सेवाओं का शुल्क नियमित करना और फ्रीबीज में मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त यातायात, नकद राशि, मुफ्त गैस, मुफ्त लैपटॉप, बेरोजगारी को भत्ता, ये सब आ जाता है। इसके समाधान क्या है? 15th फाइनेंस कमीशन ने साफ साफ ये कहा है कि टैक्स बढ़ाइए, लेकिन धीमे धीमे। पानी, विभिन्न सरकारी सेवाएं या फिर जो शराब पर उत्पाद होता है उस पर टैक्स धीमे धीमे बढ़ाइए। लेकिन फिर टैक्स को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद चलता है। हम टैक्स तो बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास को उतनी सेवाएं मिल रही हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने मीडिया में एक लेख में लिखा था, चाहे निजी कंपनी हो या सरकार, आदर्श तो यह है कि किसी कर्ज का भुगतान भविष्य में राजस्व पैदा करके खुद करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर कर्ज की रकम मौजूदा खपत में खर्च की जाती है और भविष्य की वृद्धि पर कोई असर नहीं पड़ता तो हम कर्ज भुगतान का बोझ अपने बच्चों पर डाल रहे हैं। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। आरबीआई का सुझाव है कि सरकार को गैर जरूरी जगहों पर पैसा खर्च करने से बचना चाहिए और अपने कर्ज में स्थिरता लानी चाहिए। इसके अलावा बिजली कंपनियों को घाटे से उबारने की जरूरत है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार को पूंजीगत निवेश करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इसमें कमाई हो सके। दोस्तों, हम फिर से यही बोलेंगे कि ये एनिमेशन और इस तरीके का कंटेंट लाने में मेहनत लगती है, तो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।